सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और परिचर्चा यह है साथियों, क्या पूंजीपतियों के दबाव की वजह से और लद्दाख के जो बेशकीमती मिनरल्स हैं उनको पूंजीपतियों के द्वारा हड़पने के लिए सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया है। क्योंकि जब तक सोनम वांगचुक बाहर रहता, ये सरकार के लिए और पूंजीपतियों के लिए सबसे बड़ी आंख की किरकिरी बना हुआ था। इसलिए एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको जेल में डाल दिया गया और अब लंबे समय तक उसकी सुनवाई नहीं होगी। और इस प्रकार से पूंजीपतियों को ये जो मिनरल्स हैं, जो लद्दाख का एरिया जो मिनरल्स से भरपूर है, उनको ये रेवड़ियां बांट दी जाएगी और अब सोनम वांगचुक जो है इसमें बाधा नहीं बन पाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं है इसके पीछे कहीं ऐसी सरकार की मंशा हो या ऐसी साजिश हो? क्योंकि आइए हम जानते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से मिनरल्स हैं, या लद्दाख का जो क्षेत्र है वो मिनरल से किस प्रकार से भरपूर है। तो जहां पर यानी कि एक तरह से लद्दाख में अभी एट प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं उनमें तांबा है, कॉपर है, अर्थात सोना। इंडस और जंस्कार नदियों की घाटियों का संकेत है, वो इस ओर इशारा देता है। वहां पर भरपूर मात्रा में आयरन है यानी लोहा है। यूरेनियम के जो है बड़े भंडार है वहां पर। कारगिल और लेह के जो कुछ इलाके हैं उसमें रिपोर्ट है कि वहां पर यूरेनियम के भी बहुत बड़े भंडार हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनके आधार पर यानी कि एक तरह से आज जो चाइना है वो अमेरिका को दबाए बैठा है या अमेरिका की नस दबा रहा है। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है वो भी लद्दाख में व्यापक मात्रा में उपलब्ध है और इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी बैटरी में जो है इनका भरपूर उपयोग होता है। और साथ ही साथ अन्य यानी कि एक तरह से टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है इनमें भी इनका जो है भरपूर उपयोग होता है। इसके अलावा बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, ये भी लद्दाख के जो हिमालयन जो जोन है वहां पर उपलब्ध है। नमक है इसमें, साल्ट, जो बोरेक्स, जो पेंगोंग और मोरिरी जैसी झील जो है वहां पर ये पाए जाते हैं। कीमती पत्थर जिसमें जेम स्टोन और फिरोजा, गार्नेट, सफायर, ये इस प्रकार के यानी कि एक तरह से मिनरल्स हैं वो लद्दाख में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कहीं पूंजीपतियों की, कारपोरेट घरानों की इनके ऊपर नजर तो नहीं थी। इसी वजह से आज जो लिथियम और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आज की जो एक तरह से ईवी इंडस्ट्री है, इसमें इनका दबदबा है और चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद अहम है। लद्दाख की झीलों और ग्लेशियरों के आसपास लिथियम कार्बोनेट के संकेत वो मिलते हैं। माना जाता है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों अर्थात अडानी अंबानी सेठों को ये खनन के कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है और स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों को डर है कि ये खनन पर्यावरण को नष्ट करेगा। लद्दाख की संस्कृति और जनजातीय जो पहचान है उसको इससे खतरा है वो पैदा होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बजाय बाहरी कंपनियां जो है इसका फायदा ले जाएगी और लद्दाख के जो लोग हैं वो देखते रह जाएंगे। इसीलिए ये सोनम वांगचुक है, इसने जो है ये जो है वो आंदोलन है वो चलाया है। और सोनम वांगचुक जो है खुले तौर पर कहते हैं कि लद्दाख की भूमि और जल को कारपोरेट लालच से बचाया जाना चाहिए। उन्हें उन्होंने जो है अडानी अंबानी जो मॉडल है इसका भी विरोध किया है और इसीलिए मांग उठाई कि जो 6th शेड्यूल में जो है इसको शामिल किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों की बिना अनुमति के इस प्रकार के कोई भी जो अलॉटमेंट खनिज से संबंधित या खनन से संबंधित किए जाते हैं तो स्थानीय लोगों की जो है उनके ऊपर पकड़ हो। और ताजा जो गिरफ्तारी है इसको इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, यानी खनिज संपदा पर कारपोरेट जो नियंत्रण की जो तैयारी है और वांगचुक पर यानी कि एक तरह से प्रतिशोध जो है या प्रतिरोध है वो इसी कड़ी का नतीजा है वो माना जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 प्रकार के ट्राइबल्स हैं, ये इन्होंने जो है बाबा साहब ने बतलाए थे। वो 3 प्रकार के ट्राइबल्स कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं
कि इनमें से यानी कि एक तरह से कौन कौन से जो ट्राइबल्स हैं वो माने जा सकते हैं। इसमें एक तो हिल ट्राइब्स आते हैं जी, जो आज सोनम वांगचुक जिस हिल एरिया में रहते हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं इनको हिल ट्राइब्स माना जाता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य वो भी एक तरह से हिल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे प्रकार के अर्बन ट्राइब्स, यानी जो एससी कैटेगरी के वो लोग हैं जो जंगलों से निकलकर और शहरों में आकर बस गए और बाद में यानी कि एक तरह से उनके साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगी। यानी आज की जो एससी और जो पिछड़ी जातियों के जो निचले तबके के जो लोग हैं उनको इस कैटेगरी में है वो रखा जा सकता है। और तीसरे प्रकार के जो ट्राइब्स हैं वो हैं आपके फॉरेस्ट ट्राइब्स, यानी जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो आते हैं वो फॉरेस्ट ट्राइब्स जो है वो कहलाते हैं, जिनको इंडिजीनियस पीपल्स हैं वो कहा जाता है, या एबोरिजिनल आदिवासी जो लोग हैं वो कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के आदिवासियों की जो बात है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कही गई। तो आज सोनम वांगचुक जिस लद्दाख एरिया में जो आंदोलन चला रहे हैं तो वो जो ट्राइब्स हैं उनको हिल ट्राइब्स है वो कहा जाता है। और हमारा संविधान का अनुच्छेद संविधान में जो 6ठी अनुसूची है वो हिल ट्राइब्स के जो हक और अधिकार हैं उनको संरक्षित करने का जो है वो प्रावधान करती है। और शेड्यूल 5th है वो हमारे जो फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं उनके हक और अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का जो प्रोविजन है वो करती है। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से ये ट्राइब्स की जो कैटेगरी है इनको समझा जा सकता है। और इसके आधार पर सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है उसकी जो एक तरह से जो प्रासंगिकता है उसको देखा जा सकता है। वो सोनम वांगचुक जिसने इस देश के लिए और हमारे जो है एक तरह से युवाओं के लिए एक जो प्रेरणा है, जिसने इनोवेशन की दुनिया में जिसने जो है अपने ज्ञान के बलबूते के आधार पर नए नए जो खोजें की है जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, उस व्यक्ति को जो शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा था उसको जो है जेल में डाल दिया गया। तो यही सवाल उठता है कि पूंजीपति घरानों को और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तो कहीं जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया गया। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर। तो साथियों, आज की परिचर्चा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पोस्ट ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो आप हमारी पार्टी से जुड़ें, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और जिस रूप में भी तन मन धन से आप मदद कर सकते हैं, मदद देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।